सोनम वांगचुक की तबीयत कितनी खराब है। पूरे देश में इस वक्त यही सवाल है सबसे बड़ा कि आखिर एक बार फिर से आमरण अनशन पर जाएंगे या सरकार ने जो उनके साथ सलूक किया है वो कितना सही है। सरकार की तरफ से सोनम वांगचुक के आमरण अनशन को बंद करने की बजाय उन्हें अस्पताल पहुंचाने को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी कि राहुल गांधी आखिर उनसे मिलने के लिए क्यों नहीं गए। उनका समर्थन तो किया लेकिन धरना स्थल पर क्यों नहीं पहुंचे। विपक्ष के नेता लोग इतनी बड़ी संख्या में वहां पहुंचकर क्या संदेश दे रहे हैं। और कॉकरोच पार्टी के नाम पर जो एक मूवमेंट खड़ा हुआ है शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने में, क्या सोनम उसमें सफलता से एक संदेश देने में युवा पीढ़ी को कामयाब हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीना शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और आज हम इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक को लेकर जितनी इस देश में आज बहस हो रही है, चर्चा हो रही है, उनके साथ दिल्ली पुलिस का जो व्यवहार था वो कितना सही था। आमरण अनशन हमारे यहाँ पर इससे पहले भी बहुत बड़ी संख्या में अलग अलग समय पर गांधी से, अगर हम आधुनिक भारत की बात करें तो गांधी से शुरू होकर अन्ना हजारे जो कि 2011 में एक बड़ा मूवमेंट करने में सफल हुए। 13 दिन की उन्होंने अनशन रखा और उसके बाद उनका वो अनशन छुड़वाया गया। लेकिन उन 13 दिनों में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जबरदस्त मूवमेंट बनाने में वो कामयाब हुए और यूपीए 2 की सरकार कहीं न कहीं अंदर से डर गई और उनका अनशन बंद कराया गया। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार सोनम वांगचुक को लेकर क्यों नहीं उस तरह का रवैया दिखा पाई जो इससे पहले की सरकारों ने या प्रधानमंत्रियों ने। सोनम के पिता ने भी एक बार इसी तरह का अनशन किया था। उस तरह की तस्वीरें खूब वायरल हो रही है। उस समय इंदिरा गांधी जो है वो देश की प्रधानमंत्री थी और वो खुद लद्दाख गई उनका अनशन रुकवाने के लिए, उन्हें वहां से उस आंदोलन से उठाने के लिए। बहरहाल आज नरेंद्र मोदी है, आज अमित शाह की सरकार है और आज की सरकार से सोनम वांगचुक की जो मांग है वो ये कि धर्मेंद्र प्रधान को कुर्सी से हटाया जाए। खास करके नीट परीक्षा के बाद जो माहौल बना, देश के युवाओं से पेपर लीक के मामले जितनी बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं, उनसे कैसे इस देश की युवा पीढ़ी को बाहर निकाला जाए। दरअसल सोनम का ये जो आमरण अनशन है वो इस मुद्दे पर था कि युवा पीढ़ी को पूरी की पूरी शिक्षा बिरादरी, सोनम का जो बैकग्राउंड है दरअसल वो भी कुछ इसी तरह का है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार किए। उन्होंने पढ़ाई में जो बच्चे क्लास में फेल हो जाते थे उनको अपने यहाँ पर पढ़ाने का एक अलग सिलसिला शुरू किया और कश्मीर में, लद्दाख क्षेत्र में खास करके उन्होंने जो नए प्रयोग किए, आईआईटी जो एनआईटी से वो पढ़े हुए हैं और उसके बाद उन्होंने बतौर इंजीनियर जो उनकी विधा है उसमें उन्होंने जो प्रयोग किए हैं उनकी चर्चा पूरे देश में और दुनिया में भी, क्योंकि उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला। तो सोनम वांगचुक को जो मैग्सेसे मिला उसके बाद पूरे दुनिया में जो उनकी पहचान सामने आई, भारत में भी उनको अलग अलग समय पर रिकॉग्नाइज किया गया, लेकिन बहुत बार उनको लेकर कुछ सस्पिशियस बातें भी सामने आई। बहरहाल अभी मुद्दा वो नहीं है। अभी तो ये है कि लद्दाख से दिल्ली आकर वो आमरण अनशन पर बैठते हैं और जो कॉकरोच पार्टी है उसके जो संयोजक हैं वो उन्हें वहां पर जो एक तरह से उनके चेहरे को सामने रखकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस आंदोलन में सोनम क्या उस तरह की सफलता हासिल कर पाए जो इससे पहले हमारे देश में आमरण अनशन पर बैठे हुए कुछ चेहरों ने हासिल की थी। लोगों को साथ लेने की सफलता हो, अपनी बात मनवाने की सफलता हो, मुद्दे की गंभीरता को सही दिशा में ले जाने की सफलता हो, क्या सोनम उसमें सफल हुए हैं? ये सवाल इसलिए है क्योंकि सरकार के फ्रंट पर अगर वो सरकार को इस मुद्दे पर झुका नहीं सके या सरकार को इस मुद्दे पर अपनी बात मनवाने की तरफ नहीं ला सके, तो एक तो वहां पर बात ये उठती है कि उनके आसपास जितने लोग थे, भले ही जो अखिलेश यादव वहां पर गए, अरविंद केजरीवाल वहां पर गए, सोनाक्षी सिन्हा बॉलीवुड से उनका समर्थन करते हुए नजर आई, कुछ और लोगों ने भी उनका समर्थन किया कि इस तरह से उनके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और उन्हें जल्दी ही सरकार को कुछ प्रयास करने चाहिए, उनकी जिंदगी हमारे लिए अनमोल है।
लेकिन बात ये है कि इस देश में आमरण अनशन की जो गंभीरता थी या जो है, जो उसका महत्व है, गांधी जी ने इसके बारे में बहुत कुछ कहा है कि दरअसल ये एक ऐसा शस्त्र है। उन्होंने तो ये कहा कि इसे शस्त्र के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, एक आत्मिक ताकत के रूप में इसे देखा जाना चाहिए। लेकिन आजादी से पहले और आजादी के बाद गांधी जी ने इस आमरण अनशन का जितना प्रयोग किया, आधुनिक भारत में इसकी शुरुआत वहीं से मानी जाती है। लेकिन उसके बाद अगर हम नजर डालें तो एक नाम और आता है सामने, एक शख्स जिसकी भूख हड़ताल ने हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया। ये एक रिपोर्ट सामने आ रही है और जिसमें जो नाम सामने है वो है पोट्टी श्री रामुलु। 1952 में 1952 में उन्होंने उस वक्त के प्रधानमंत्री नेहरू से मांग की थी तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग राज्य बनाने की। उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया और 58 दिन के संघर्ष के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उस वक्त के प्रधानमंत्री ने उनके जीते जी जिस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया, उनकी मृत्यु के बाद ध्यान दिया और दक्षिण भारत के राज्य भाषाई आधार पर सिर्फ इसलिए बन पाए क्योंकि पोट्टी श्री रामुलु ने उस आंदोलन को या उस विचार को इस देश में लागू करने के लिए तकरीबन 58 दिन जो है आमरण अनशन किया। सोनम को तो अभी पूरे 20 दिन भी नहीं हुए थे, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने उठा लिया और हॉस्पिटल पहुंचा दिया। हॉस्पिटल से अब उनकी रिपोर्ट्स के बारे में बातें हो रही हैं। अभिजीत ने उनकी जगह ले ली है अब आमरण अनशन के लिए, वो वहां पर बैठे हैं। लेकिन बात यह है कि ये कॉकरोच पार्टी जो है बहुत एक मूवमेंट बनाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन उसमें सफलता हासिल नहीं कर पाई उतनी बड़ी। सोशल मीडिया पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भले ही उस तादाद में फॉलोअर्स या लोगों को एकजुट करने में, इम्प्रेशंस जो डिजिटल की लैंग्वेज है उस पर बहुत कुछ किया, लेकिन वहां पर जंतर मंतर पर अगर हम बात करें, उस संख्या में युवाओं की वहां उपस्थिति की बात करें, देश के युवाओं को जोड़ने की बात करें, तो उसमें वो उतने सफल नहीं हो पाए। राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे से दूरी रखी। इसका मतलब साफ है कि राहुल गांधी जो नीट के मुद्दे पर या जो पूरा जो पेपर लीक के मुद्दे हैं इनको लेकर जिस तरह से छात्रों के साथ छात्रों की गूंज करके जो कार्यक्रम कर रहे हैं, उसको वो पहले से स्थापित किया हुआ, और उनकी तरफ से पवन खेड़ा ने जो कहा भी कि भाई बहुत पहले राहुल गांधी इसकी शुरुआत कर चुके हैं, तो वो ऑलरेडी इस पर काम कर रहे हैं। यानी कि विपक्ष जो है वो पूरा नहीं है सोनम के साथ। कुछ कुछ लोग सोनम के साथ हैं, कुछ नहीं है। बात ये है कि राजनीतिक ताकतें जब किसी एक ऐसे समाज सुधारक या शिक्षाविद के साथ जुटती है तो उन राजनीतिक ताकतों की अपनी दिलचस्पी होती है, उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, उनके अपने हित होते हैं, और उन हितों को साधने के प्रयास इस तरह के मंचों से होते हैं। जंतर मंतर से अपने हित साधने की कोशिश में विपक्ष के जितने भी नेता वहां पहुंचे, वो कितने कामयाब हुए ये एक अलग बात है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या सोनम वांगचुक भी इसमें सफल हुए हैं? क्या वो छात्रों को एक संदेश देने में कामयाब हुए हैं? क्या वो हिंदुस्तान के युवाओं को हिंदुस्तान की सरकार के खिलाफ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर एकजुट करने में सफल हुए हैं? कितनी बड़ी संख्या में वो युवाओं को अपने साथ ला पाए? ये सवाल सबसे बड़ा है। और हमारे दर्शक क्या सोचते हैं कि सोनम वांगचुक का ये आमरण अनशन जितना रहा, जितना चला, उनका 9 किलो के आसपास वजन कम हुआ महज इतने दिनों में, तो ऐसे में अब हॉस्पिटल में उनके साथ सरकार कैसे आगे बढ़ती है और किस तरह से वो अपनी रणनीति बनाते हैं। लेकिन बात यह है कि इस समयावधि में अगर अन्ना हजारे महज 13 दिन में अगर कामयाब हो पाए जिस आंदोलन में, उस समय भी विपक्ष का साथ मिला था उनको, उस समय भी प्रत्यक्ष रूप से विपक्ष वैसे साथ नहीं गई थी। बीजेपी उस वक्त जो सबसे बड़ा विपक्ष था, वो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और तमाम जो लोग वहां पर एकजुट हुए थे अन्ना हजारे के साथ, तो सोनम के साथ कितनी बड़ी राजनीतिक ताकत है और कितनी बड़ी युवाओं की ताकत है, यही बात, यही तथ्य फैसला करेगा कि आने वाले दिनों में उनका आंदोलन किस रूप में आगे बढ़ेगा। हमारे दर्शक क्या सोचते हैं कि सोनम कितने सफल हुए हैं अपने इस आमरण अनशन में?
कितना संदेश युवाओं को दे पाए हैं, कितने युवाओं को साथ ले पाए हैं। आप अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करें और मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।